फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अज़हर और आज हम देखने वाले हैं कॉमनली यूज्ड ब्लड रिपोर्ट्स और उनके इंटरप्रिटेशन को। सोचिए कि आपके हाथ में एक 4 पेज की ब्लड रिपोर्ट है, उसके अंदर बहुत सारे नंबर्स है, बहुत सारे अलग-अलग शॉर्टकट्स है जैसे सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, एपओबी, एलडीएल, एचडीएल, ये सब क्या चीज़ है और इसका क्या इम्पैक्ट है आपके बॉडी के ऊपर। कि डॉक्टर ने कहा कि आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। बट रियलिटी में हर 33 सेकंड्स में एक इंसान को हार्ट इश्यूज को फेस करना पड़ता है। हर 40 सेकंड्स में किसी न किसी को स्ट्रोक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 70% केसेस में ब्लड रिपोर्ट्स ने ऑलरेडी ये सिग्नल दे चुके थे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस पर्सन, और उन्होंने उसको देखा बट इग्नोर कर दिया। ये वीडियो एक डॉक्टर का लेक्चर नहीं है, ये एक लाइफ सेविंग ब्रेकडाउन है सिंपल भाषा में, जो आपको अपने लाइफ को बेटर बनाने में मदद करेगा। 2012 में इंडिया ने 22 लाख लोगों को मेटाबॉलिक और कार्डियक प्रॉब्लम से खो दिया। इनमें से कितने लोगों ने लास्ट ईयर में ब्लड टेस्ट करवाया था? सिर्फ 20% लोगों ने। और उनमें से भी ज्यादातर लोगों ने बॉर्डरलाइन वैल्यूज को इग्नोर कर दिया, सोचा कि थोड़ा सा हाई ये चलता है। कोविड के टाइम पे सबको डी डाइमर और सीआरपी के लेवल्स की बात पता चली, और सच तो ये है कि उनकी ओल्ड रिपोर्ट्स में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी देयर वर हाई ट्राइग्लिसराइड्स, एटीएस और बॉर्डरलाइन शुगर्स प्री एग्जिस्टिंग। ब्लड रिपोर्ट एक डैशबोर्ड होता है, जब तक प्लेन कैच करे तब तक वेट करोगे या पहले ही रिपेयर करोगे। लेट्स डीप डाइव इनटू दिस प्रॉब्लम। रिपोर्ट को कैसे पढ़े, अ स्टेप बाय स्टेप नरेशन आई विल गिव यू टू। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं एक रियल लाइफ रिपोर्ट को 5 सिंपल स्टेप्स में। स्टेप फर्स्ट, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये बहुत ही कॉमन टेस्ट है जिसके अंदर हम लोग को ये पता चलता है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है। अब हीमोग्लोबिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेल्स में अगर हीमोग्लोबिन अनएक्सप्लेन्ड कम हो रहा है तो देयर कैन बी अंडरलाइंग कैंसर्स ऑल्सो। This is so simple test but it will give you so much important value. WBC काउंट, WBC काउंट से आपको बीमारियों के बारे में या इन्फेक्शन के बारे में पता चलता है। अगर हाई WBC काउंट है तो इन्फेक्शन होता है, बट इन डायबिटिक्स नॉर्मल WBC काउंट विद एनी साइंस ऑफ इन्फेक्शन कैन ऑल्सो बी अ वेरी डेंजरस इन्फेक्शन। प्लेटलेट्स, डेंगू के अंदर हमने देखा है कि कितने सारे लोगों के प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाते हैं। स्टेप 2, लिवर फंक्शन टेस्ट। जी हाँ, LFT। लिवर हमारे बॉडी का केमिकल फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है एंड सिंथेसिस होती है। सो अगर लिवर के एंजाइम्स, जिसको हम कॉमनली SGPT और SGOT बोलते हैं, अगर मोर देन 40 है तो लिवर के ऊपर कोई ना कोई स्ट्रेस है। इफ यू सी द एल्ब्यूमिन, इफ इट इज लेस देन न्यूट्रिशनल इशू है या फिर और कोई इश्यूज है क्रॉनिक डिसीजेस का जो आपके एल्ब्यूमिन को कम कर रहा है। अगर हाई बिलिरुबिन है देन इट कैन बी जॉन्डिस। स्टेप 3, किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी डिसीज इज वन ऑफ द साइलेंट किलर्स। 70% ऑफ द किडनी डैमेज होने के बाद आपके क्रिएटिनिन में रेंज में आता है। क्रिएटिनिन अगर 1.2 से ज्यादा है तो ये आपकी किडनी आपको बता रही है कि देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन। यूरिया, किडनी के साथ साथ और एक मेटाबॉलिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जो एक्सक्रीट होता है। EGFR, इसका मतलब होता है एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इफ इट इज लेस देन 90 इट सजेस्ट दैट अर्ली स्टेज किडनी डिसीजेस। 1 in 7 इंडियंस, मतलब 7 में से 1 इंडियन को क्रॉनिक किडनी डिजीज है बट दे डोंट इवन। स्टेप 4, शुगर्स एंड HbA1c, रैंडम ब्लड शुगर एंड HbA1c। HbA1c एक ऐसा टेस्ट होता है जो हमें 3 महीने के रिपोर्ट्स के बारे में बताता है कि हाउ इज आवर शुगर। सिर्फ फास्टिंग शुगर देखना इनफ नहीं है। फास्टिंग शुगर अगर मोर देन 100 रही तो इट मींस इंसुलिन रेजिस्टेंस, बट HbA1c मोर देन 5.7 रहा तो प्री डायबिटिक, एंड इफ इट इज मोर देन 6.5 देन इट इज अ कंफर्म डायबिटिक। सो इफ योर लेवल्स ऑफ HbA1c आर मोर देन 5.7 definitely you need to pay attention on this. ICMR की 2023 की स्टडी ने बताया है कि मोर देन 11 करोड़ ऑफ इंडियंस आर ऑलरेडी प्री डायबिटिक और उन्हें ये बात पता भी नहीं है। लिपिड प्रोफाइल्स, नाउ इन लिपिड प्रोफाइल देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल है या बैड कोलेस्ट्रॉल है, व्हाट इज HDL, व्हाट आर ट्राइग्लिसराइड्स। Triglyceride is one of the important tests which not only shows about your fatty acids but it also shows uncontrolled sugar. जिन लोगों में अनकंट्रोल शुगर है उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड मोर देन 150 रहना इट कैन बी वेरी रिस्की, एंड इससे हार्ट अटैक का रिस्क भी पता चलता है। HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, अगर 40 से कम है तो इनका प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन आर्टरीज कम हो जाता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL अगर मोर देन 130 है इसका मतलब यह है कि आपके वेसल्स को ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है बिना किसी सिम्टम के। मीन्स अगर किसी का लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मल है और उस इंसान ने कोई प्रिकॉशंस नहीं लिया, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, कोई एक्शंस नहीं लिया, इन लोगों में 80% ऑफ द टाइम देयर मे बी सम अंडरलाइंग हार्ट प्रॉब्लम्स। चलिए थोड़े फैक्ट्स की बात करते हैं। 73% ऑफ इंडियन ने 40 साल के एज तक कभी भी अपनी बॉडी का फुल बॉडी चेकअप या फिर सारे ब्लड टेस्ट का पैनल नहीं करवाए। 85% लोग सिर्फ शुगर और CBC करवा लेते हैं, लिवर और किडनी के टेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। मोस्ट हेल्थ पैकेजेस भी ऐसे टेस्ट करवाते हैं जिसका अल्टीमेट इंटरप्रिटेशन नहीं होता या फिर उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है। जो आप खुद अपने रिपोर्ट्स को एनालाइज करोगे या देखोगे और आपको पता चलेगा कि देयर इज सम डिफरेंस, देयर इज समथिंग टू बी डन, देन आप उसके आगे एक्शन लोगे।
लाइफ टाइम चेंज करना इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आप ये सोचते हैं कि मेरी रिपोर्ट तो नॉर्मल है, बस थोड़ा सा चेंजेस आया था। ये सबसे बड़ा इल्यूजन होता है। लैब रेंजेस में के वैल्यू में होना इज नॉट इक्वल टू हेल्दी होना। अगर आपको लैब रेंजेस में थोड़ा ही फ्लक्चुएशंस आता है तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि ऐसा क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिनिन 1.1 नॉर्मल है, बट अगर एक यंग फीमेल है जो 40 केजीज के है, बट उसके बॉडी में ये रिपोर्ट एबनॉर्मल भी हो सकती है। HbA1c 6.4 आया, लेकिन 6.5 के बाद हम उसको डायबिटिक डिक्लेयर करते हैं। इसका मतलब 6.4 नॉर्मल है? बिल्कुल नहीं, दिस इज प्री डायबिटिक एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल दैट यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। लैब वैल्यूज एवरेज पॉपुलेशन पे बेस्ड होते हैं और पॉपुलेशन तो ऑलरेडी सिक है। सो जब आप कहते हैं कि सब नॉर्मल है पक्का या सिम्टम्स आने का इंतजार करते हो, आपको एक बार सोचना चाहिए कि व्हाट एल्स यू कैन डू और व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स यू कैन टेक। ये सिर्फ इंडिया के अंदर का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वर्ल्ड लेवल पे दिस इज द सेम सिचुएशन। WHO ने ये प्रेडिक्ट किया है कि 2030 तक 7 में से 5 डेथ नॉन कम्युनिकेशन डिसीज से हो गया, डेफिनेटली मीन्स नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज से, दैट इज लाइफस्टाइल एंड मेटाबॉलिक डिसीजेस। और इनमें से सबसे ज्यादा डेथ जो होगी वो प्रिवेंटेबल होगी। अमेरिका नियरली $4 ट्रिलियन खर्च करता है ऑन हेल्थ केयर, फिर भी वहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज बच्चों में ज्यादा फैल रहा है। इंडिया में अर्बन लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, प्रोसेस फूड सब मिलके बॉडी को स्लो पॉइजन दे रहे हैं। पर हेल्थ चेकअप एक ऑप्शनल चीज है। हम प्रिवेंटिव नहीं रिएक्टिव मेडिसिन पे कर रहे हैं। हमें मोर एंड मोर प्रिवेंटिव मेडिसिन पे ध्यान देना रहेगा। हर रिपोर्ट एक मैसेज होता है जो आपको आपके हेल्थ के बारे में अलार्म देता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये अलार्म को इग्नोर कर लेते हो। ब्लड रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक वार्निंग लेटर है जो आपके ऑर्गन से आई है, आपके सामने है। हर नंबर एक स्टोरी बताता है, आपकी डाइट, आपका स्ट्रेस, आपकी स्लीप के बारे में। हम तो कार को भी महीनों में 2-3 महीनों में सर्विसिंग करा देते, बट बॉडी के बारे में जब बात आती है तो वी जस्ट इग्नोर द ब्लड टेस्ट। 1,000 रुपए का आपका ब्लड टेस्ट आपके 10 लाख रुपए बचा सकता है फ्रॉम द ICU। सो it is not a luxury, it's a life-saving hygienic practice to know about your own self, to prevent some diseases and to prevent landing up in a bad state of health. अगले 10 साल में हेल्थ लिटरेसी डिसाइड करेगा कि कौन हेल्दी रहेगा और कौन मेडिसिन पे डिपेंडेंट होगा। जब आप बोलोगे रिपोर्ट नॉर्मल है, बट आप उस टाइम पे आपको पूछना चाहिए कि मेरा HbA1c 6.4% है, तो हमें क्या करना चाहिए। बेयर वाइटल्स में हमारी यही थिंकिंग है कि आप अपने हेल्थ के खुद जिम्मेदार हो और हम लोग प्रिवेंटिव मेडिसिन में ज़्यादा बिलीव करते हैं। वी डोंट ट्राई टू एक्सटिंग्विश द एयर आफ्टर द फायर इज गॉन वाइड, वी ट्राई टू प्रिवेंट द फायर फ्रॉम ऑकरिंग इटसेल्फ सो दैट वी आर इन अ बेटर स्टेट टू मैनेज थिंग्स। अगर आपको एक भी पॉइंट हेल्पफुल लगा रहेगा तो प्लीज़ ये शेयर कीजिए अपने फैमिली ग्रुप्स में, या फिर आप लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए बेयर वाइटल्स को, जहाँ पे हम हेल्थ और उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को अवेयरनेस, वी आर ट्राइंग टू मेक मोर एंड मोर अवेयरनेस अबाउट आवर जनरल हेल्थ एंड वेलबींग। स्टे शार्प, स्टे अवेयर। ये है बेयर वाइटल्स।